ये हज़रत क़मर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जो हमज़ापुर शेरघाटी गया ज़िला में मौजूद है। तो फिर अभी हम हमज़ापुर में आए हुए हैं। हमज़ापुर शेरघाटी में मौजूद एक बड़ा ही पुराना कस्बा है। तो यहाँ पर पब्लिक डिमांड है और मैंने भी लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या तारीख़ी चीज़ें हैं जिसे देखा जा सकता है, जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक मज़ार है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमज़ापुर यहाँ पर का एक बहुत ही कदीमी गांव है। यहाँ पर से बहुत सारे शायर, स्कॉलर और भी अदीब टाइप के लोग निकले हैं। तो वैसे में अभी हम जिस जगह आए हैं ये अपने में और भी बहुत हिस्टोरिक है। यहाँ पे एक मज़ार है जिसकी क़दामत से आप इस जगह के पुराने होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वहाँ पे दूर ईदगाह भी दिख रही है, तो अगर उधर जाने का मौका मिला तो उधर भी चल लेंगे। अच्छा, और इसके अलावा आर्ट और कल्चर डिपार्टमेंट ने इसे प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट भी मान रखा है। यहाँ पे बोर्ड लगा दिया। आम कब्रिस्तान के मुकाबले इस कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी दरख्त हैं, जिसे आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है। यहीं पे एक और भी बगल में ईदगाह है। ये एक चीज़ देखी गई है कि ईदगाह के साथ साथ कब्रिस्तान या कब्रिस्तान के साथ साथ ईदगाह नॉर्मल मिल ही जाता है। क्या पता उसका क्या कंसेप्ट है, अभी तक मुझे ये भी समझ में नहीं आया। बहरहाल ये कब्रिस्तान काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सफाई है, और बाकी कुछ सूखे पत्ते नीचे गिर चुके हैं जो रोज़ गिरते हैं। पूछूंगा इनकशाफ, पहली बार आए रहे या पहले भी आए हैं यहाँ पे? जी, हम पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत सुकूनियत है यहाँ। कब्रिस्तान है बच्चे। जी। तो बहरहाल पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जी, हम लोग एक दरगाह जा रहे हैं। उसके बारे में कुछ डिटेल में मालूम? जी नहीं। मुझे भी नहीं मालूम है, मैं खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मज़ार वगैरह हैं जिसकी क़दामत और वो उसकी तावीज़ को देख कर ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो पुराने। बाकी ये देखें एक, तो ये हज़रत क़मर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जो हमज़ापुर शेरघाटी गया ज़िला में मौजूद है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये काफ़ी पुरानी इमारत है, यानी काफ़ी साल पहले इसे बनाया गया है। तो हम चाह रहे हैं चीज़ें को एक्सप्लोर करना, देखना, तो हम यहाँ से अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये हमज़ापुर में हज़रत क़मर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, उनकी मज़ार है। तो हम इसी के अंदर चलते हैं। क़मर अली सुल्तान के मज़ार के बाहर हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर एक ईदगाह नुमा मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है, जिससे ये फ़ील हो रहा है कि या तो ये ईदगाह होगी या फिर मस्जिद होगी। तो इसका ये कंसेप्ट होता था कि जहाँ पे भी कोई बुज़ुर्ग दफन होते थे, तो वहाँ पे आस-पास में जो इंसान मज़ार या मकबरा उनका बनवाता था, तो साथ में एक उससे जुड़ी हुई मस्जिद भी बनवा दिया करता था, ताकि जो लोग यहाँ पर हाज़िरी देने आएँ वो इबादत भी कर सकें। और ये सवाब की नीयत से होता था ताकि एक हो। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है तकरीबन 3 से 350 साल पुराना तो है ही है, क्योंकि इसकी क़दामत, इसकी ऊंचाई और इसके बनने का जो तर्ज है वो ये बता रहा है कि ये इमारत काफ़ी वसी इमारत किसी रॉयल टाइम में ही बनी है। वैसे में यहाँ पे एक ईदगाह नुमा मस्जिद, और ये शायद करबला है। हम यहाँ के खादिम हैं, समझे ना। ये इनका बहुत, ये है जागते वली हैं हजरत कमर अली सुल्तान। ये जो है सो पेशावर से आए हैं यहाँ, वो भेजा गया था। एक भागे बांध है जो वहाँ जंग हुआ था, और ये कह के वहाँ से चले थे कि जब मेरा जंग फतह कर लेंगे तो जहाँ मेरा इमामा फंसेगा हम वहीं क्याम करेंगे। तो इनका कि इमामा 3 जगह फंसा, हम सरघाटी में 2 जगह, इमली के पेड़ में फंसा और छुरी है। यहाँ से जो फंसा, यहाँ से घोड़ा इनकी बढ़ी नहीं, यहीं क्याम कर गए। इनके में बहुत ज़्यादा फैज़ है, हर का मनोकामना पूरा होता है। ये जो सुनते हैं कि ये बिल्डिंग अपने का तो बना, हम लोग सुनते हैं, समझो ना।
यही तो है इसका हिस्ट्री है। अब कौन बनाया है ये तो हम नहीं बता सकते, इसका किताब मिल है दिल्ली लाइब्रेरी में, वह हिस्ट्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं और भी कुछ मज़ार है जिसको देखकर ये फील हो रहा है कि ये तमाम मज़ार भी काफ़ी पुराने हैं और किसी पुराने बुज़ुर्ग का है। जिस तरह की इसकी क़दामत है, जिस तरह से इसके बनाने का तर्ज़ है, वो ये बता रहा है कि आज से कई सौ साल पहले इस मज़ार को बनाया गया है। और इसमें जो ईंटें का इस्तेमाल है वो भी लखौरी और लाहौरी ईंटा है। और ये जो तावीज़ का स्ट्रक्चर है ये अब अपने में नायाब है। और इसके कोने पे आप देख रहे होंगे कारीगरी भी की गई है। तो कोई अल्लाह के वली यहाँ पे मदफून है, दफन है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर है जो अब वक्त के तकाज़े को पूरा करता हुआ अपने असली शक्ल को खो चुका है। लेकिन ये जो सामने जो हज़रत का आस्ताना है वो वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सफाई का बेहतर ख्याल रखा गया है और यहाँ पे एक अलग ही सुकून और रूहानियत देखने को मिल रही है। तो वैसे में हम अभी आए थे हमज़ापुर, तो हमने कोशिश की कि आपको ये आस्ताना, एक दरगाह जो यहाँ पर एक पुराने बुज़ुर्ग जो आज से कई सौ साल पहले यहाँ पर आए थे उनको दिखाएं। तो अभी हम हमज़ापुर में थे। हमज़ापुर गया के शेरघाटी में मौजूद एक बहुत ही कदीमी कस्बा है और इसकी क़दामत का अंदाज़ा आप यहाँ पर मौजूद कब्रिस्तान में जो कब्र है उससे आप लगा सकते हैं। तो तकरीबन 300 साल से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री इस जगह की डॉक्यूमेंटेड है। जो यहाँ पर मज़ार है उसको देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हर इलाके की जो हिस्ट्री होती है वो बहुत पुरानी है। और यहीं पर एक ईदगाह और सामने की जानिब भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक झलक वो भी आपको दिखाते और देखते चलें। तो वो अब हमारे सामने में है। तो अब हम दरगाह से बाहर आ चुके हैं, तो वो भी एक नज़र आपको दिखा देते हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमज़ापुर है और ये यहाँ पर की ईदगाह है। और ईदगाह को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी ईदगाह है। और इसका जो दीवार दूर से ही दिख रहा है वो बता रहा है कि आज से कई सौ साल पहले ये ईदगाह डेवलप हुआ है। तो ईदगाह की खूबी ये होती है कि उसके ऊपर ढलाई वगैरह नहीं होता है, तो वही खुला हुआ है, पूरा मैदान है। फ़िलहाल इसे बाउंड्री कर दी गई है, तो हम बाउंड्री के बाहर से ही इसे देख रहे हैं। और ये कब्रिस्तान का स्ट्रक्चर, जैसा मैंने पहले बताया था कि कब्रिस्तान के साथ ही आम तौर पर पुराने ईदगाह को देखा जाता है। तो वैसे में हम यहीं पर थे। तो ये हमज़ापुर है और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं लोगों ने हमज़ापुर लिख रखा है। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटे से वक्फे में हमने एक छोटी सी कोशिश की कि आपको हम यहाँ पर के कब्रिस्तान, यहाँ पर के जो दरगाह है और यहाँ पर की जो ईदगाह है वो एक नज़र में दिखा सकें। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आप हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।